अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं सूजी के हलवे की रेसिपी। ये हलवा एक ऐसा मीठा है जो हर उम्र के लोगों को बहुत पसंद आता है। नरम नरम सूजी, बादाम, पिस्ता, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स का मज़ेदार कॉम्बिनेशन इसको और भी ख़ास बना देता है। बाजार जैसा सूजी का हलवा अगर आप लोग घर में ट्राई करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। हलवा टेस्टी तो बनेगा ही, साथ में दानेदार भी बनकर तैयार होगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सा ये हलवा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी सूजी का हलवा बनाने के लिए एक अदद पैन में मैंने शामिल की है 1.5 कप चीनी। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घर में चाय पीने वाला जो रेगुलर कप होता है उससे भी इसकी मेजरमेंट्स कर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 3 कप पानी। पानी की क्वांटिटी अगर 3 कप से ज़्यादा हो जाए तो भी कोई इशू नहीं है। तो 3 कप मैंने मेजर करने के बाद इसमें पानी ऐड किया है। अब आपने इस चीनी को इस पानी के अंदर मेल्ट करना है। चूल्हे का फ्लेम हम मीडियम पे ऑन करेंगे और साथ ही आपने इसको चलाते भी रहना है। तो जैसे जैसे देखिए पानी गर्म होगा तो चीनी ऑटोमेटिकली इसके अंदर डिसॉल्व होती चली जाएगी। अच्छा, जो रेशियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें 1.5 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। मीठा आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है और चीनी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो अब चीनी हमारी तकरीबन मेल्ट हो चुकी है। इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल करी हैं 3 अदद खुशबू के लिए सब्ज़ इलायचियाँ, जिसको मैंने तोड़कर इसमें शामिल किया है। सब्ज़ इलायची ऐड करने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी जो इस रेसिपी को और भी ज़्यादा सुपरहिट कर देगी। इसके साथ ही मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो 2 चुटकी मैंने इसमें ऐड किया है ऑरेंज फूड कलर और 2 चुटकी मैंने इसमें ऐड किया है येलो फूड कलर। आप चाहें तो सिर्फ ऑरेंज फूड कलर का भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को और अब आपने इस शीरे को पकाना है। तो जैसे ही देखिए पानी में बॉईल आएगा तो 1 से 1.5 मिनट तक आपने लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि शीरा प्रॉपरली पक जाए। तो यहाँ पर देखिए इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है। जो हमने इसमें इलायची ऐड की थी उसका भी फ्लेवर इसके अंदर आ चुका है। तो बस 1 से 1.5 मिनट मैं इसे और पकाऊंगी। अब चूल्हे का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। उसको उठाकर आपने एक तरफ रखना है। अब चलें सूजी को भून लेते हैं। इसके लिए मैंने एक अदद कढ़ाई ली है। आपने बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करना है और इसमें मैंने 1 कप घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें यहाँ पर तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 1.5 कप सूजी का इस्तेमाल करूंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 1.5 कप ही मैंने इसमें चीनी का यूज़ किया है जो बिल्कुल एक परफेक्ट मीठा बनकर तैयार होगा। लो फ्लेम पे घी के साथ सूजी को आपने भूनना है। तो जैसे ही सूजी घी के साथ मिक्स होगी तो घी ये सोक कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको एकदम लगेगा कि घी जो है इसने सारा पी लिया है। मगर आप परेशान नहीं होइएगा, जैसे जैसे आप इसे भूनेंगे तो इसमें से घी सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और इसमें एक अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। बस एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने चूल्हे का फ्लेम लो रखना है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने सूजी को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भूनना है। 5 से 6 मिनट में इसमें से घी जो हमने ऐड किया है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, साथ ही इसमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी जिससे आपको पता लगेगा कि सूजी भुनकर तैयार हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए। आपको नज़र आ रहा है इसमें से घी अलग होना शुरू हो गया है। तो ये निशानी है इस बात की कि सूजी जो हमने इसमें ऐड की है वो आहिस्ता इसमें भुनना शुरू हो चुकी है। तो मैं करीब से आपको कैमरे में चेक करा देती हूँ। देखिए मुस्तकिल मैं इसको स्पून से चला रही हूँ। आपने इसको छोड़ना नहीं है, एक तरफ रखना नहीं है। इसको मुस्तकिल आपने चलाते रहना है ताकि सूजी हर तरफ से बहुत अच्छी तरह से एक सी भुनकर तैयार हो और सेम कलर आए। आप देख रहे हैं इसमें से घी जो है वो सेपरेट होता जा रहा है। चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे आपने 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें घी इसके ऊपर फ्लोट होना शुरू हो चुका है और सूजी यहाँ पर अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी इस वक्त और साथ ही आप देखें कि सूजी ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। सूजी जब प्रॉपर भुन जाएगी तो इसमें ऑटोमेटिकली जो घी ऐड किया था वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। तो बस ये निशानी है कि सूजी प्रॉपर भुन चुकी है और साथ ही देखें ये दानेदार भी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे जो हमने शीरा बना कर रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। शीरे को ऐड करते वक्त चूल्हे का फ्लेम आपने बिल्कुल लो करना है या फिर बंद कर देना है और थोड़ा थोड़ा सा शीरा आपने इसमें ऐड करना है। एक साथ सारा मत ऐड करिएगा क्योंकि देखें आप इसमें एकदम से बॉयल आ रहा है। तो एहतियात के साथ आपने इस काम को करना है। थोड़ा थोड़ा सा शीरा आपने ऐड करना है और सारा का सारा आपने इसमें ऐड कर देना है
और साथ ही आपने इसको मुस्तकिल चलाते रहना है। अगेन चूल्हे का फ्लेम हम ऑन करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाना है। जैसे जैसे इसमें पकेगी सूजी तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और सूजी फूलना शुरू हो जाएगी और हमारा हलवा जो है वो बहुत ही शानदार सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी से ये मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो जाता है, जो कि टेस्ट में तो बहुत ही मज़ेदार होता है, साथ में दानेदार भी बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको मुस्तकिल चला रही हूँ, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि इसका टेक्सचर चेंज होता जा रहा है, ये थोड़ा-सा थिक होता चला जा रहा है। जैसे-जैसे हलवा पकता जाएगा ये ऑटोमेटिकली फूलना शुरू हो जाएगी सूजी और इसमें से पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा। और आप यहाँ पर इसका टेक्सचर देखें कितना स्मूथ सा ये हलवा बनकर तैयार हुआ है, जो बिल्कुल आपको हलवाई या फिर हलवा पूरी वालों के पास मिलता है। बहुत आसान है। मेरी वो बहनें जिन्होंने न्यू कुकिंग स्टार्ट की है वो भी बहुत आराम से इस हलवे को बनाकर तैयार कर सकती हैं। और आप यहाँ पर इसका टेक्सचर चेक करें कितना स्मूथ और कितना दानेदार सा ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। तो चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे मैं इसको 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी ताकि अगर सूजी में थोड़ी बहुत भी कसर हो तो वो इस वक्त यहाँ पर पूरी हो जाए। और आप माशाल्लाह से यहाँ पर इसकी लुक चेक करें कितना ज़बरदस्त और कितना माउथ वाटरिंग लग रहा है। तो ये एक ऐसा मीठा है जो कि हर मौके पर बनाया जाता है, चाहे वो कोई स्पेशल ओकेजन हो या फिर कोई छोटी सी खुशी हो। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, जिसमें किशमिश, बादाम, काजू और पिस्ता शामिल है। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने इस स्टेज पे इसमें ऐड किए हैं और बाकी मैंने गार्निशिंग के लिए उठाकर रख लिए हैं। जब हम इसको सर्व करेंगे तब हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हलवे को एक अच्छा रिच फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें 3 टेबल स्पून ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम के। फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून टेट्रा पैक क्रीम का यूज़ किया है, जिससे बड़ा ही रिच फ्लेवर इस हलवे के अंदर आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चूल्हे का फ्लेम अब मैं बंद कर दूंगी और आप देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार दानेदार सा और बहुत ही टेस्टी सा हमारा शानदार किस्म का सूजी का हलवा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और शानदार से इस हलवे को सर्व कर लेते हैं एक अदद खूबसूरत प्लेट में। ये एक ऐसा मीठा है जो आपके हर फल को बहुत ही मीठा बना देता है। ये हलवा ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि इसको खाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। और इस रेसिपी के साथ जब आप ये हलवा बनाकर किसी को भी खिलाएंगी तो मैं उम्मीद करती हूँ खाने वालों का दिल जीत लेगी ये रेसिपी। इसके ऊपर गार्निश कर दिए हैं अगेन पिस्ता, काजू और बादाम, जो कि इसकी खूबसूरती और इसकी रौनक को चार चांद लगा देंगे। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये हलवा बनाकर घर में किसी को भी खिलाएंगी तो आपके घर वालों को यकीन ही नहीं आएगा कि ये हलवा आपने घर में तैयार किया है। बाजार जैसा हलवा बनाना तो अब आपके बाएं हाथ का खेल है। मैं आपको इसकी लुक चेक करा देती हूँ। देखें हलवा कितना खिला खिला और कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।